हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। और आपके एग्ज़ाम में अब तो काफ़ी ही कम समय बचा है, तो भाई अपनी प्रिपरेशन अगर आप लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उसको ढंग से शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको फिर पछताना ना पड़े। ठीक है। एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं वो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। अगर और जो अगर आपको नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है और उसमें वोकेबलरी वो लोग पूछते हैं। ठीक है। तो हर उस एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए क्या होने वाली है, बेनिफिशियल साबित होने वाली है। ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्लास को ध्यान से सुनना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई वही है कि क्लास को ध्यान से सुनना है। ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है, तो आपको करना क्या है, आपको एक बार ये क्लास ख़त्म होने के बाद 2 या 3 घंटे बाद एक बार 2x पेज को दोबारा से सुन लेना है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई ये इशू आ रहा है, तो मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो बिना ज़्यादा आप लोगों का कीमती टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। आज का हमारा पहला ईडियम। ठीक है। तो फर्स्ट ईडियम है वो क्या है, हर्ली बर्ली। ठीक है। हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली, एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं आप लोग। हर्ली बर्ली, तो फर्स्ट इडियम क्या है हमारा आज का, हर्ली बर्ली। ठीक है। हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली का मतलब क्या होता है, हल्ला गुल्ला। ठीक है। हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला का मतलब यानी कि अ वेरी नोइसी एंड बिजी एक्टिविटी। ठीक है। यानी कि वो एक्टिविटी जो बहुत ही ज़्यादा शोरगुल से भरी है। ठीक है ना। हर्ली बर्ली का मतलब क्या है, अब भाई, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे भाई दिल पे मत लेना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, कहीं आप लोग बोलो कि सर ये क्या बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा ये निकलती हैं, जैसे कोई भी धार्मिक यात्रा वगैरह निकलती है तो उनमें क्या करते हैं, हर हर महादेव, हर हर हरे हरे कृष्णा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हर हर के नारे लगते हैं। तो नारे लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब वो वैसे भी वो एक्टिविटी बिजी होती है, और मतलब नारे लगते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइसी भी हो जाती है। तो यानी कि हरली हरली का मतलब हर हर हरली में क्या है, हर आ रहा है, तो ठीक है। हरली बरली यानी कि हल्ला गुल्ला, यानी कि वेरी नॉइसी और बिजी एक्टिविटी। ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडीएम के ऊपर। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ईडीएम है वो वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है मेक गुड। मेक गुड, मेक गुड, मेक गुड का मतलब क्या होता है, कंपनसेट फॉर द लॉस। कंपनसेट फॉर द लॉस, यानी कि हम इसको हिंदी में समझे तो यानी कि नुकसान की भरपाई करना है, या फिर नुकसान का हर्जाना देना है। ठीक है। मेक गुड। अब भाई कोई चीज़ आपने वो हो गई आपसे ख़राब हो गई। ठीक है। तो अब आप उसको कैसे गुड बनाओगे, यानी कि आप कैसे मेक गुड करोगे उसको। ठीक है। मेक का मतलब बनाना और गुड का मतलब तो अच्छा होता ही है, यानी कि आप उसको कैसे गुड में बदलोगे। अगर आपने कोई चीज़ बिगाड़ दी, आपसे कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो कैसे उस चीज़ की भरपाई करोगे। आप उस जो नुकसान हुआ है आपकी वजह से, जितना मतलब जो भी नुकसान हुआ है उस चीज़ को ख़राब करके वो सारा भर दोगे, तो आप उस चीज़ को अच्छा कर दोगे। या फिर ऐसे याद करो कि भाई गुड़ बना रहे हो, गुड़ गुड़ क्यों बना रहे हो, गुड़ आपको पता है ना गुड़ क्या होता है, तो गुड़ क्यों बना रहे हो, गुड़ इसलिए बनाते हैं ना ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। भाई मैं गुड़ बना के उसको बेचूंगा और जो मेरा नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर लूँगा। ठीक है। मेक गुड का मतलब क्या हो गया, कंपनसेट फॉर द लॉस। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड ईडीएम पे। ठीक है। थर्ड ईडीएम क्या है, टू द
लास्ट मैन। भाई ये स्टेटमेंट से ही क्लियर कर रहा है, यानी कि टू द लास्ट मैन, यानी कि सारे के सारे लोग, यानी कि विद नो एक्सेप्शन। बेसिकली हम इसको बोले तो एवरी वन, यानी टू द लास्ट वन, भाई जो आखिरी तक जो बंदा है उस तक, यानी कि जो आखिरी में खड़ा है उस तक, यानी कि किसी को नहीं छोड़ना। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई स्पेशल केस नहीं है, मतलब हर एक बंदे को इंक्लूड करना है, यानी कि एवरी वन को इंक्लूड करना है, ठीक है। टू द लास्ट मैन का मतलब क्या हो गया, विद नो एक्सपेक्ट एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि एवरी वन क्या हो गया, इसका मतलब एवरी वन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है मैड एड्स मार्च में, ठीक है। क्या होने वाला है जो नेक्स्ट ईडीएम है वो, फोर्थ ईडीएम, वो क्या है, मैड एज मार्च हेयर, ठीक है। मैड एज मार्च, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली मैड, यानी कि बिल्कुल पागल बेदिमाग, ठीक है, कंप्लीटली मैड। मैड एज मार्च हेयर का मतलब है, का मतलब क्या है, वो बिल्कुल ही पागल है, यानी कि क्या है, वो कंप्लीटली मैड है, ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से पागल। मैड एज मार्च हेयर का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली मैड, ठीक है। मार्च में कोई ऐसे कर रहा है कि मतलब हरा नहीं रहेगा, हरे हरे कर रहा है, या फिर मार्च में, मार्च के महीने में ही फालतू में हर 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 कर रहा है, तो वो क्या है, वो क्या है, वो बिल्कुल पागल है, ठीक है ना, कंप्लीटली मैड। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडीएम पे। फिफ्थ ईडीएम क्या है, फ्लड द मार्केट। फ्लड द मार्केट, ठीक है, फ्लड द मार्केट। फ्लड द मार्केट का क्या होगा, टू प्रोड्यूस एंड सेल अ लार्ज नंबर ऑफ वन टाइप थिंग्स सो दैट प्राइस गोज डाउन। भाई फ्लड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताओ, फ्लड का मतलब, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है ना। अब मार्केट में बाढ़, मार्केट में बाढ़ ऐसे तो है नहीं भाई, मार्केट नदी के किनारे और नदी में ज्यादा पानी आ गया बारिश की वजह से तो बाढ़ आ गई, नहीं, ये वो वाली बाढ़ नहीं है। फ्लड द मार्केट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज इतनी प्रोड्यूस कर दी, यानी कि आपने जैसे टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, टमाटर आपने प्रोड्यूस कर लिए, टमाटर पूरे देश आपने प्रोड्यूस कर लिए, और सबने मतलब पूरे देश में इतनी ज्यादा टमाटर की ऐसे प्रोडक्शन होगी कि फिर प्रोडक्शन होगी तो भाई उसको बेचना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं आप 10 किलो या 20 किलो में ऐसे टमाटर उगा रहे हो तो वो आप खाने के लिए उगा रहे हो, आप बेचने के लिए उगा रहे हो ऑब्वियसली। तो क्या है, अगर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो गया पूरे देश में तो वो सारे के सारे मार्केट में आएंगे, और वो एक ही टाइप की थिंग है तो यानी कि ऑटोमेटिक टमाटर के जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कम दाम में बहुत अधिक सामान को बेचने के लिए उतार देना, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपको बेचना है ना, अगर आप ऐसे अड़े रहोगे कि नहीं भाई मैं तो अपने सामान को बेचूंगा ऐसे 100 रुपए किलो में, मतलब मैं टमाटर बेचूंगा 100 रुपए किलो में, और भाई मार्केट में मिल रहे हो 20 रुपए किलो में, तो भाई कौन खरीदेगा आपसे, नहीं खरीदेगा ना कोई भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना, तब खरीदेंगे, ठीक है। एज कॉमन एज मक, ठीक है, एज कॉमन एज मक, यानी कि निचले स्तर का, यानी कि ऑफ लो सोशल स्टेटस, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर का व्यक्ति। एज कॉमन एज मक, यानी कि मक, मक से डक से याद कर लो या फिर माइक से याद कर लो मक को, ठीक है। माइक, माइक क्या है भाई, माइक तो सबके पास बहुत ही कॉमन है माइक। तो माइक को क्या कंसिडर करेंगे, निचले स्तर का, यानी कि ऑफ लो सोशल स्टेटस, ठीक है। ये था हमारा सिक्स्थ ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ ईडीएम पे, ठीक है। ग्रेस द नेटल, ग्रेस द नेटल। ग्रेस द नेटल का मतलब क्या होता है, टू डील विद द प्रॉब्लम इन अ डिटरमाइंड वे, टू डील विद अ प्रॉब्लम इन अ डिटरमाइंड वे, ठीक है ना।
यानी कि प्रॉब्लम के साथ डील करना बिल्कुल डिटरमाइंड तरीके से, ये नहीं कि भाई उसको देख के डर जाना या फिर ये तो इतना मुश्किल है मेरे से नहीं होगा ये सब करना, नहीं। आपने प्रॉब्लम देखी, आप उसको क्या कर रहे हो, बिल्कुल डट के उसका मुकाबला कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है। ग्रेस्प द नेटल का मतलब क्या हो गया, टू डील विद द प्रॉब्लम इन अ डिटरमाइन वे, ठीक है। और जो हमारा एट्थ इडियम है वो क्या है, ऑयल द व्हील, ऑयल द व्हील्स, ठीक है। यानी कि टू मेक थिंग्स रन स्मूथली, टू मेक थिंग्स रन स्मूथली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि चीजों को मतलब सरल बना देना एक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कई बारी, जब कोई गेट की ऐसे, जो गेट की हम कुंडी लगाते हैं, तो गेट की कुंडी कई बारी ऐसे बिल्कुल टाइट हो जाती है, या फिर कोई लॉक है वो टाइट हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल देते हैं, कोई भी मशीनरी है वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रही, आवाज कर रही, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं। ऐसे ही जब पहिया, यानी कि पहिया जब ढंग से नहीं चल रहा होता, तो उसमें क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ताकि वो क्या हो भाई, चीजें स्मूथली चल पाए, ठीक है ना, ज्यादा फ्रिक्शन ना हो और चीजें बहुत ही सरल तरीके से चल पाए, ठीक है ना। ये हो गया टू मेक थिंग्स रन स्मूथली, ठीक है। ऑल द व्हील का मतलब क्या हो गया, टू मेक थिंग्स रन स्मूथली, ठीक है। और जो नाइन्थ इडियम है वो क्या है, एन ओल्ड ट्राउट, एन ओल्ड ट्राउट, एन ओल्ड ट्राउट का मतलब क्या हो गया, बहुत ही बैड टेम्पर्ड ओल्ड वुमन, अ बैड टेम्पर्ड यानी कि खड़ूस महिला, बैड टेम्पर्ड वुमन, यानी कि एक बहुत ही खड़ूस बूढ़ी हो रहा है, ठीक है ना। एंड ओल्ड, ओल्ड का मतलब आपको पता ही है, और ट्राउट का तो क्या ही बताऊं यार, मतलब ओल्ड ट्राउट का मतलब ऐसे ही याद है, बैड टेम्पर्ड ओल्ड वुमन, यानी कि एक बहुत ही अ, खड़ूस दिमाग की महिला, ठीक है ना, यानी कि एक खड़ूस दिमाग की बूढ़ी महिला, ठीक है ना, खड़ूस बूढ़ी महिला एक तरीके से, ठीक है। और जो आज का हमारा लास्ट और फाइनल जो ईडीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है, इन द लॉन्ग रन, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, ओवर ए लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही ऐसे लंबे समय में, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, भाई लॉन्ग रन, लॉन्ग रन से आप क्या समझते हो, बिल्कुल लंबी लंबी लॉन्ग रन, यानी कि ऐसे नहीं भाई 2 किलोमीटर, 3 ऐसे 50 50 100 100 किलोमीटर की लॉन्ग रन होती है, ठीक है। तो लॉन्ग रन यानी कि भाई लॉन्ग रन में कभी ना कभी बिल्कुल ऐसे लंबे टाइम में कोई ना कोई चीज आपको मिल ही जाएगी। जैसे आप पूरे लॉन्ग रन करोगे तो आपको इवेंचुअली वो चीज मिल जाएगी, यानी कि एक बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत समय में आपको वो चीज़ फाइनली मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबे समय में। लॉन्ग रन कब हो, कितने में होती, कितने समय में, थोड़े समय में थोड़ी ना होती लॉन्ग रन, लॉन्ग रन क्या होती है, लंबे समय में, यानी कि ओवर अ लेंदी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के हमारे 10 ईडियम्स। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपको कोई भी इशू आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं पूरा एक फ्रेम में कर देता हूँ, आप लोग ले सकते हो। तो अब तक आप लोगों ने मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।